हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। एसआईआर को लेकर जो मुहिम शुरू हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग कैंप लगाए गए हैं और आज इस वक्त हम मौजूद है नजीबाबाद में और ये है ज़ाब्तागंज मोहल्ला, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो एसआईआर का कैंप है वो एमएलए तस्लीम की तरफ से लगाया गया है। हाजी तस्लीम अहमद के तरफ से इसका उद्घाटन किया गया था और जिसके बाद से ही जहाँ पर जो है लोगों की मदद की जा रही है, ख़ासतौर पर उन महिलाओं की मदद की जा रही है जिनके जो नाम यहाँ पर नहीं है या फिर कहीं दूसरी जगह से उनकी शादी होकर वो यहाँ पर आई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आप जहाँ क्या आपकी नज़र जाएगी, लोग जो है यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर आ रहे हैं या फिर उनका कोई जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर आ रहे हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो अपने अपने फॉर्म भरा रहे हैं। अगर आपका भी कोई परेशानी है, आपका भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अभी कमेंट करके हमें बताइएगा कि एसआईआर का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो एसआईआर का फॉर्म भरते हुए आपको किस तरह की परेशानी का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, ज़रा उनसे भी पता करेंगे हम कि आखिर क्या दिक्कतें उनको आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और उसका निदान कैसे किया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो इस बात को लेकर है कि उनका नाम नहीं है तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो बीएलओ मैम है, ज़रा उनसे पता करते हैं। ये बताइएगा आप कि यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है उस कैंप के अंदर किस तरह से लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं? हम लोगों की हर तरह से हेल्प कर रहे हैं, जो भी इनके कन्फ्यूज़न है वो सब हम दूर कर रहे हैं। फॉर्म भरना इनको बता रहे हैं, जो जो इनकी परेशानियां हैं वो सब हम इनको पूरी हेल्प कर रहे हैं। हम इनकी कन्फ्यूज़न का किस बात को लेकर आ रहा है? इनको लेकर आ रहा है। एक तो कन्फ्यूज़न इसमें है कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। दूसरी बात इनको कन्फ्यूज़न ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो जिसके बारे में हमने इनको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स अब इस टाइम बिल्कुल नहीं लगाने हैं। जब आपको बाद में बुलाया जाएगा या जो भी कुछ होगा, फिलहाल आपको अब इस टाइम ये जो है ना खाली फॉर्म भर के ही सबमिट करना है। जो बेटियां बाहर से आई है, जिनकी शादियां हुई हैं और जो नजीबाबाद आई है, अब उनकी क्योंकि लिस्ट नहीं मिल रही है, सपोज मान के चलिए कोई बिजनौर से है, कोई शेरकोट से है, कोई दिल्ली से है, उनकी लिस्ट कैसे निकाली जाए ताकि जो है कन्फ्यूज़न दूर हो सके? वो उनकी लिस्ट जो है वो उनके मैके से ही सन 2003 की लिस्ट में ही उनके माँ बाप को, उनके दादा दादी को या उनके नाना नानी को ही ढूंढा जाएगा। उसमें उन्हीं की वजह से, उनके रेफरेंस से ही उनका वो भरा जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो ये तो रेफरेंस की बात हो गई, लेकिन मानिए कि अगर किसी का कोई इसमें नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, उसके बाद लोगों को क्या करना है? इसी में भी अगर कोई उनका नाम नहीं है तो फिलहाल उनका अब ये ऊपर वाला पार्ट भरा जाएगा। और जिस तरह के जो पीछे ये सब लिखे गए हैं, जो मतलब दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को अपने जो है जो भी प्रूफ हैं वो सब तैयार करके रखने पड़ेंगे। लोगों का कन्फ्यूज़न ये है कि जो नाम है, जैसे ये हमने देखा है कि जो लिस्ट है उसमें नाम कुछ होता है, आधार कार्ड में नाम कुछ है, तो लोगों का इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसका कन्फ्यूज़न ये है कि जो सन 2003 की लिस्ट में जो नाम अगर उनका है तो वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही भरा जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये वर्तमान वाला जो है ये लिस्ट जब दोबारा से सही होकर आएगी तो उसमें इसी के अकॉर्डिंग सही होकर आएगा उनका नाम। अच्छा, जिन लोगों की, जिन बेटियों की शादी का लिस्ट नहीं मिल पा रही है, उनमें से 12 डॉक्यूमेंट में कौन कौन से लगाने हैं, कोई 4-5 बता सकते हैं आप? देखो, उनका या तो भाई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट वो है बर्थ सर्टिफिकेट हो, या उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो, या उनका कोई बैंक की पासबुक है, या उनका कोई इस तरह के उन्होंने कोई प्रॉपर्टी कोई खरीदी हो उसके नाम का कोई उनका कागज़ हो, इस तरह का वो सब चीज़ें लगेंगी उनकी। ठीक है, तो जो कन्फ्यूज़न लोगों के हैं वो यहाँ पर बीएलओ की तरफ से दूर किए जा रहे हैं। आप बताइएगा कि आपने फॉर्म यहाँ पर दिया है अपना? जी दिया है। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं, बहुत काम कर रही है बीएलओ यहाँ की। ठीक है, बहुत साथ दे रही है माशाल्लाह। ये हमारी असलमी मैम जो है बहुत काम कर रही है और यहाँ पर 10 बजे आ जाती है और शाम को 5 बजे जाती है यहाँ से, और जो प्रॉब्लम है लोगों की वो सॉल्व कर रही है। ठीक है, तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा रही है। कहाँ से आई हैं आप? अब तो यहाँ से आज ज़ाब्तागंज से। ज़ाब्तागंज से आई हैं। ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत बताइए रोशन। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ मेरे को। नहीं, अभी तो हमारे फॉर्म भरे नहीं गए, नहीं आए। अभी हमने पहचान पत्र भी बनवाया था याद कुछ 6-7 महीने पहले, तो अभी तक हमने वोट नहीं डाले थे। अच्छा जी, तो अभी हमारा आया नहीं, किसी तरह का भी कोई फॉर्म नहीं आया। अच्छा, इसीलिए इसके लिए आए हम यहाँ पर। तो अभी फॉर्म आपके बीएलओ के पास से नहीं पहुँचा है? नहीं। आपका पहुँच गया? हाँ, मेरा तो पहुंच गया, मगर ये मेरे एक लड़के का नहीं है। अच्छा, तो उनके लिए कैसे किया जाएगा, कुछ पता है आपको, आइडिया मैडम? सर, इनके वो बने हुए हैं ये पहचान पत्र, लेकिन ये रिजेक्ट आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों के फॉर्म नहीं आए हैं। अच्छा, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा? ये ना 9 तारीख से ये 6 नंबर फॉर्म भरे जाएंगे, तो इनके दोबारा से फिर पहचान पत्र के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, तो यानी कि जो जिन लोगों के नाम नहीं है, जिनका फॉर्म नहीं पहुंचा है, उनको 6 नंबर का फॉर्म भरना होगा
और उस फॉर्म के साथ में क्या क्या लगेगा? सर आधार कार्ड की फोटो स्टेट और 2 फोटो अच्छा, हाँ लगेंगे। फिर इनका नया वोटर आईडी कार्ड बन के आएगा ये, तब ये आगे को सरकार क्या करेगी। जिन लोगों के मतलब रिजेक्ट हुए हुए हैं पहचान पत्र, उन लोगों के फार्म नहीं आए हैं। ठीक है। जी तो जिन लोगों के पास पहचान पत्र है उनके फॉर्म बने हैं और फॉर्म घर पे पहुंचे भी हैं, लेकिन जिन लोगों के फॉर्म नहीं पहुंचे हैं उनको फॉर्म नंबर 6 भरना है। ये कन्फ्यूजन जो लोगों का था वो तकरीबन इससे दूर हो जाएगा। आप बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है? सभी लोगों की हेल्प की जा रही है अच्छी तरीके से। फॉर्म जो है अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सभी लोग जो है फॉर्म को भर करके ला रहे हैं। भरने के बाद जो है फॉर्म अच्छी तरीके से चेक किया जा रहा है प्रत्येक बैलों के तुरंत, और फॉर्म को फिर जमा किया जा रहा है। ठीक है, तो चेक भी किया जा रहा है क्योंकि चेकिंग बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। लोगों को जो परेशानी आ रही है, जो महिलाओं को परेशानी आ रही है ख़ास तौर पर, कि उनका किसी का अगर नाम इस लिस्ट में नहीं है या उनके पास फॉर्म अगर नहीं पहुंचा है तो उस फॉर्म को देखा जा रहा है कि क्या वाकई में इनका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके पीछे की वजह भी तलाशी जाएगी। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास अगर फॉर्म नहीं पहुँचा है तो 9 तारीख के बाद जो बताया जा रहा है, जिस तरह से हमें जानकारी दी गई है कि एक फॉर्म नंबर 6 है वो भरा जाएगा, और जितनी भी जो यहाँ पर महिलाएँ हैं उनको यहाँ पर हेल्प की जा रही है। अब देखना अहम होगा कि SIR की जो प्रक्रिया है वो कितनी जल्दी अमल में आ पाएगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।